हेलो फ्रेंड्स। अक्सर मुझे एक सवाल बार बार पूछा जाता है, क्या सर मेडिक्लेम पॉलिसी करवाना जरूरी है? तो मेरे क्लिनिक पे, मेरे घर पे, मेरे रिश्ते द्वारा मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मेडिक्लेम पॉलिसी करवाना जरूरी है? क्योंकि हम बीमार तो होते नहीं है, हमारा पैसा फालतू वेस्ट चला जाता है, तो क्या मेडिकल पॉलिसी करवाना जरूरी है? एक भाई साहब कोई मुझे बोलते हैं कि सर मैं 5 साल से मेडिक्लेम की पॉलिसी भर रहा हूँ, लगभग 8,000 मेरी किस्त आती है हर साल, और 5 साल से 40,000 रुपये भर दिए, पर मेरा मेडिक्लेम पॉलिसी का कोई यूज नहीं आया। तो क्या करवाना जरूरी है क्या मेडिक्लेम पॉलिसी? तो इसके लिए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, जो रियल स्टोरी है। मेरे कोई परिचित थे, मिलने वाले थे, जिनको बर्न इंजरी हुई, तो उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हम लेके गए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से उनको रेफर किया गया हायर सेंटर, किसी कारपोरेट हॉस्पिटल्स में। जैसे हम कारपोरेट हॉस्पिटल में लेके गए, पेशेंट को उन्होंने ट्रीटमेंट तो बढ़िया किया, पेशेंट रिकवर भी हो रहा था। पर पेशेंट रिकवर हो रहा था, साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में घटित हुई कि उनकी फैमिली बोलती है कि सर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि हम पेशेंट को यहाँ पे ट्रीट करवा सकते हैं, क्योंकि वह पर डे का एक्सपेंस था, वो करीबन 40,000 रुपये था, और उनके घर वालों के पास इतने पैसा नहीं था कि वो उनका ट्रीटमेंट उस एमएनसी हॉस्पिटल, कारपोरेट हॉस्पिटल में करा सके। तो मजबूरन में उन पेशेंट को हमें सिविल रेफर किया, और सिविल हॉस्पिटल रेफर करने के बाद में विद इन 2 to 3 डेज में उनकी डेथ हो गई। अब बात ये सामने निकल के आई कि क्या उस टाइम अगर मेडिक्लेम पॉलिसी होती तो क्या वो पेशेंट सेव हो सकता था? तो शायद हाँ, हो सकता था, क्योंकि पेशेंट वहां पे करीबन अगर 5 लाख का मेडिक्लेम पॉलिसी होता तो करीबन 10 दिन तक वहां स्टे करता, और 10 दिन में हमको ये पता चल जाता कि पेशेंट की रिकवरी कंडीशन क्या है, पेशेंट रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये 10 दिन के अंदर हमें पता चल सकता था। अब ये इमरजेंसी कंडीशन अचानक हुई, तो इसमें आपका मेडिक्लेम काम आया। तो ऐसी बात होती है कि मेडिक्लेम पॉलिसी आपको हॉस्पिटल एक्सपेंस के लिए आपको दी जाती है, ताकि आप उस टाइम में जब क्रिटिकल कंडीशन में होते हो, तब जब आपको पैसों की सख्त जरूरत होती है, तब ये मेडिक्लेम पॉलिसी काम में आती है। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि हम सबको मेडिक्लेम पॉलिसी करानी चाहिए। फिर ये बात आती है कि अगर सर कंडीशन, घर की कंडीशन बड़ी मुश्किल चलती हो, हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते पूरे परिवार के लिए, तो हमें किसको मेडिक्लेम पॉलिसी करवानी चाहिए? तो अगर आपकी परिवार की कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर आपकी फैमिली कंडीशन इतनी बेटर नहीं है, तो कम से कम जो व्यक्ति घर के अंदर कमाता है उसकी एक मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर करवानी चाहिए। होगा क्या, मान लो अगर वो बीमार पड़ गया, या वो जो पेशेंट जो कमाने वाला है वो बीमार पड़ गया, तो ये होगा कि एक तो आपकी इनकम आनी बंद हो जाएगी, और एक उल्टा उसके मेडिकल एक्सपेंस और बढ़ जाएगा। तो आप उसकी एक मेडिक्लेम पॉलिसी करवा सकते हो, ताकि आपको मेडिकल का बर्डन आपके ऊपर ना रहे। फिर मेडिक्लेम पॉलिसी लेते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मेडिक्लेम पॉलिसी लेते समय जिस कंपनी की आप मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हो, ध्यान रखना कि वो टॉप 10 कंपनी के अंदर इंक्लूड हो, और हो सके तो टॉप 5 के अंदर से एक पिकअप कर लेना। जब भी आप मेडिक्लेम पॉलिसी लो, तो नेट या गूगल पे जाके ये जरूर देख लेना कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। जिसका अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो, वही मेडिक्लेम पॉलिसी आप पिक करना। तीसरी बात है, अगर मेडिक्लेम पॉलिसी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले रहे हो, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लीगल होना चाहिए, या किसी एजेंट से ले रहे हो तो एजेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर आप किसी भी कंडीशन में उसको कॉल करे, कुछ गाइडलाइन मांगे, तो वो आपको दे सके। ऐसा नहीं हो कि ऐसे एजेंट, फर्जी एजेंट से आप पॉलिसी उठा लो, और जब आपकी जरूरत पड़े तो वो फोन ही ना उठाए, या जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने पॉलिसी परचेज की है वो यूनिक ही ना हो, तो आपका क्लेम सेक्शन नहीं होगा, और फिर आप फाइनेंशियली बर्डन में पड़ जाओगे। अगली बात है, जो मेडिक्लेम पॉलिसी लेते समय हमको मेन ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि मेडिक्लेम पॉलिसी कैशलेस हॉस्पिटल कवर करती है या नहीं करती है। वो मेडिक्लेम पॉलिसी कौन कौन से ऑपरेशंस कवर कर रही है, कौन कौन से ऑपरेशन कवर नहीं कर रही है। वो मेडिक्लेम पॉलिसी क्या ऑनलाइन या वो मेडिकल पॉलिसी क्या ऑफलाइन बिल को एक्सपेक्ट करती है या नहीं करती है, सारी बातें होती है
जो आपको एक मेडिक्लेम पॉलिसी करवाते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। तो कंक्लूजन पे चलते हैं। तो कंक्लूजन में यही बात होती है कि हमें मेडिकल पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सिंपली कम से कम आपको एक मेडिकल पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए, ताकि आपकी मेडिकल इमरजेंसी में वो काम आ सके, आपकी फैमिली या आपके परिवार के ऊपर बर्डन कम हो सके। और क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी इतनी क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत आपको पैसों की पड़ती है, और उस टाइम में ये मेडिक्लेम पॉलिसी आपकी बहुत काम आएगी। तो अगर एक मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर अपने पास में रखिए, और ऐसे अनेक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर भाई एजुकेशन के साथ खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।